हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले यहाँ पर आपका रीजनिंग का मॉक टेस्ट, जो कि आप लोगों का दोस्तों मैं कराने वाला हूँ CISF का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए। और साथ में दोस्तों अगर आप और भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सभी के लिए दोस्तों आपका उपयोगी रहने वाला है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 5 शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ऑप्शन ए पे दिया है बुढ़ापा, उसके बाद बचपन, वयस्कता, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इसमें से दोस्तों जो सबसे पहले आएगा और वो इसमें से कौन सा है, तो सबसे पहले नंबर पर आपका दोस्तों आता है कौन सा वाला, बाल्यावस्था। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है आप लोगों का दोस्तों बचपन, यानी कि पहले 4 नंबर वाला आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें सबसे पहले 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखेंगे तो इसमें पहले 3 दिया गया है, तो 3 पे हमारा वयस्कता, जो कि दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद में अगर इसको हम देखेंगे तो इस पर 2 दिया गया है, तो 2 में है बचपन, तो पहले बचपन से पहले तो बाल्यावस्था आती है। उसके बाद में इसमें पहले 1 दिया गया है, तो 1 है बुढ़ापा, जो कि सबसे लास्ट में आता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं। इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो पहले आपका आता है दोस्तों बाल्यावस्था, उसके बाद में बचपन, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपकी आती है किशोरावस्था। उसके बाद में चौथे नंबर पर आप लोगों की आती है दोस्तों वयस्कता, ये वाली। और उसके बाद में 5वें नंबर पर जो है वो आपका आता है दोस्तों बुढ़ापा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ एक सीरीज दी गई है, जो कि 625, 25 और 5। यानी कि इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कितने का आपका 25 का वर्ग है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ये 25 का वर्ग है, ये 25 है, इसका वर्ग जो है ये यहाँ पर दिया है। तो अगर हम इसमें देखेंगे दोस्तों 10 का वर्ग 100, ये 35 का वर्ग दिया है, ये है कि नहीं। उसके बाद में 30 का वर्ग 900 और 15 का वर्ग 225। तो इसमें से जो है सही कौन सा होगा। इसमें से पहले 25 का वर्ग किया है यहाँ पर, और फिर 5 से 25 को डिवाइड किया है, तो वो आया है यहाँ पर 5। तो इसमें अगर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो 6 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर 5, और फिर 30 का वर्ग करेंगे तो 900 आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इसमें से बे जोड़ का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए शतरंज, ऑप्शन नंबर बी है लूडो, ऑप्शन नंबर सी है सॉकर, ऑप्शन नंबर डी है कैरम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सॉकर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जो मंडे है उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो आप लोगों का जो मार्कर है उसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें जो सीरीज बनी है वो कुछ दोस्तों इस तरह से बनी हुई है, ये इस तरह से सीरीज बनी हुई है। तो इसमें अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा दोस्तों आर, उसके बाद में ए और एम। आर ए एम इसमें है नहीं है, ये गलत हो गया। आर ए एम इसमें है, ये बिल्कुल सही है। अभी तक फ़िलहाल आपका आर ई के है, ये बिल्कुल गलत है। आर के ई है, ये बिल्कुल गलत है। तो अभी हमने सिर्फ आधा जो है क्वेश्चन इसको यहाँ तक सॉल्व किया था। इसी में दोस्तों आप लोगों का जो है हमारा आंसर जो है वो आ गया। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर ए एम और फिर इसके बाद में आर ई के। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि जो पेप्सिन है उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, बोर को इस तरह से लिखा जाता है, और दोस्तों आपका ये जो लेटेंट है उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको कोड किया गया है 5 से, इसको कोड किया गया है 4 से, इसको कोड किया गया है 5 से, इसको कोड किया गया है 7 से, और इसको कोड किया गया है 8 से, और इसको कोड किया गया है 3 से। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले है हमारा टी। अगर ऐसे ही दोस्तों इसको कोड किया गया है यहाँ पर 6 से, इसको कोड किया गया है 0 से, इसको किया गया है 9 से, और इसको किया गया है 4 से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो है इसको कोड किया गया आपका 5 से, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 4 से, और यहाँ पर एन को किया गया है 3 से, और टी को किया गया है 2 से। तो सबसे पहले हमारा टी है, टी को कोड किया गया है कितने से, 2 से। तो इसमें सबसे पहले तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में 2 है, तो अभी तक तीनों ऑप्शन सही हैं। उसके बाद में है आर। तो आर को यहाँ पर देखेंगे कोड किया गया है दोस्तों किससे, आर को कोड जो किया गया है वो किया गया है आपका दोस्तों 9 से। तो 2 के बाद 8 गलत, 2 के बाद 1 गलत, 2 के बाद 3 गलत, 2 के बाद 9, ये आर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि हमने सिर्फ आधा क्वेश्चन जो था वो सॉल्व किया और हमारा आंसर जो है
और वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति को मोड़कर निर्मित नहीं किया जा सकता, यानी कि एक खुला हुआ पासा है, इसको अगर आप लोग बंद करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पासे को नहीं बनाया जा सकता? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके विपरीत कौन सा है, ए के विपरीत जो होगा वो दोस्तों आपका एंड होगा, स्टार के विपरीत होगा आपका परसेंटेज, और हैज के विपरीत जो है वो आपका ये होगा। तो इसमें दोस्तों पासा जो है जिसको नहीं बनाया जा सकता वो कौन सा है? अगर इसमें एक साइड पे एट द रेट दिखाई दे रहा है तो हैज नहीं दिखाई देना, ये जो है आपका एंड नहीं दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर एट द रेट है, एंड नहीं दिखाई दे रहा, अभी तक सही है। हैज और इसमें से दोस्तों एक दिखाई देना चाहिए, तो स्टार दिखाई दे रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। और परसेंटेज में से और स्टार में से एक दिखाई देना चाहिए, तो एक दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला सही है। उसी तरह से दोस्तों इसमें से और हैज में से एक दिखाई देना चाहिए, तो एक दिखाई दे रहा है। स्टार में से और एट द रेट में से एक दिखाई दे रहा है। और इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपका स्टार या परसेंटेज और स्टार की, तो परसेंटेज और स्टार में से ये दिखाई दे रहा है। अगर एट द रेट में से और एंड में से एट द रेट दिखाई दे रहा है, और हैज में से और स्टार छोटा स्टार सा जो है कलर्ड वाला उसमें से एक दिखाई दे रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में हैज में से और कलर्ड वाला जो है इसमें से एक दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में एट द रेट और एंड में से एक दिखाई दे रहा है, एट द रेट और एंड में से ये रहा, बिल्कुल सही है। और स्टार और परसेंटेज जो है इसमें से एक दिखाई दे रहा है स्टार, तो ये भी सही है। यानी कि तीनों पासा जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉफ़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? यानी कि ये कॉफ़ी है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो दर्पण जो है वो आप लोगों का दोस्तों किधर रखा जाएगा? वो रखा जाएगा यहाँ पे, कुछ इस तरह से दर्पण आपका रखा जाएगा। तो सी को सी, ओ को ओ, एफ जो है दोस्तों ये अगर दर्पण में है नीचे की तरफ आएगा तो इस तरह से आएगा। ई जो है वो इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑफिस इसका हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें कहा गया है कि जो एम है वो बी से लंबा है। क्या है दोस्तों? जो एम है वो बी से लंबा है। तो दोस्तों एम जो है वो लंबा है किससे? बी से। उसके बाद में नेक्स्ट कहा गया है बी एफ से लंबा है। बी किससे लंबा है? बी लंबा है आपका एफ से। उसके बाद कहा गया है दोस्तों एच जी से लंबा है। बी एफ से लंबा है लेकिन एच जितना लंबा नहीं। बी जो है वो एफ से तो लंबा है लेकिन एच जितना लंबा नहीं, यानी कि एच से छोटा है। तो एच कहाँ पर आएगा दोस्तों? एच आएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद में है एच जी से लंबा है। एच जी से लंबा है, तो एच किससे लंबा है? जी से। तो जी कहाँ पर आएगा आपका? वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आपका इसमें अब पूछा गया है कि एच जी से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है। तो दोस्तों इसमें सबसे लंबा जितना जी एफ जितना लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा इसमें कौन हुआ दोस्तों? एक बार फिर से देखेंगे कि एम बी से लंबा है, एम जो है वो बी से लंबा है, ठीक है। बी एफ से लंबा है, बी लंबा हो गया दोस्तों आपका एफ से, ठीक है। लेकिन एच जितना लंबा नहीं है, एच जितना लंबा नहीं है यानी कि एच से छोटा है, तो एच यहाँ पर आएगा। और उसके बाद में एच जी से लंबा है, जो एच है वो जी से लंबा है, ठीक है। जी यहाँ पर हो गया, यानी कि लंबा जो है वो इधर साइड है और जो छोटा है वो इधर साइड है। उसके बाद में लेकिन सबसे लंबा नहीं है, जो एच है वो दोस्तों जी से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं, तो एच यहाँ पर आएगा क्योंकि सबसे लंबा है नहीं है, तो सबसे लंबा अभी तक एम है। उसके बाद में जी एफ जितना लंबा नहीं है, जो जी है वो एफ जितना लंबा नहीं, तो एफ से छोटा होगा लेकिन सबसे लंबा, तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन है इसमें? एम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि एक ये समीकरण दिया है आपको 917 - 632, ये आपका दोस्तों एंड का निशान है यहाँ पर। और उसके बाद में 316 + 16 बराबर में 931, यानी कि एंड जो है यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लगाएं कि ये 931 के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर 900, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये माइनस ये डिवाइड इसको लगा करके देखते हैं। तो ये है आपका 917 - 632 डिवाइड 316 प्लस में 16। तो यहाँ पर है ये 917 - 632 में अगर हम 316 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस में कितना आया दोस्तों? 16। तो 917 में से अगर हम 2 करेंगे माइनस तो कितना आएगा आपका? 915। कितना आएगा दोस्तों? 915
यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका 915 प्लस में 16, तो ये कितना हो गया दोस्तों 915 और 916 कितना हो गया 931, और आपको चाहिए कितना 931। तो यानी कि अगर हमने पहला ऑप्शन चेक किया, अगर एंड की जगह पर हम यहाँ पर डिवाइड रख देंगे तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये एक सीरीज दी गई है, इसमें से नेक्स्ट क्या आएगा, तो आपको अगर पता हो तो एफ आता है दोस्तों आपका 6 पर, एच आता है आपका 8 पर, जी आता है आपका 10 पर, और एल आता है आपका 12 पर। तो आप यहाँ देखेंगे 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे 14, क्योंकि सभी में +2 हो रहा है तो 14 आया। 14 पे क्या होता है हमारा एन, तो पहले सभी में चारों ऑप्शन में एम है, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अगर नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका जो ये सॉरी दोस्तों यहाँ पर भी ये W जो है वो कितने पर आता है दोस्तों आपका 23 पर, S आता है आपका 19 पर, ये आता है आपका O आता है आपका दोस्तों 15 पर, K आता है आपका 12 पर। अभी यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, एक सेकंड रुकेंगे। यहाँ पर हमारा क्या आया था पहले पे, यहाँ पर आया था दोस्तों 14, 14 की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर N, तो W जो है वो आता है आपका 23 पर, S आता है आपका 19 पर, O आता है आपका 15 पर, K आता है आपका 11 पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों 19 और यहाँ पर 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23। तो अगर हम 11 में से माइनस करेंगे 4, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है यहाँ पर -4 -4 -4, तो यहाँ पे भी -4 है। अगर यहाँ पे भी हम -4 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 7, तो 7 पर क्या होता है आपका G, N और G। उसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट है यहाँ पर M N O P, इसके बाद में क्या आएगा Q, तो N G और Q, क्या N G Q, ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर N G और Q। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल बनाया गया है, इसको इस तरह से किया है और इसको किया है ऐसे। पहले एक बार इधर जा रही है, फिर इसको एक बार रोटेट इधर किया, फिर एक बार रोटेट इधर किया, तो यहाँ पर ये किधर रोटेट होगी दोस्तों, इधर। कहाँ पे होगी, इधर साइड में। यहाँ पे ये खाली ब्रैकेट है, इसको एक बार आगे किया, भर के दिया, यहाँ पर एक और आगे बढ़ाया, यहाँ पर कर दिया, इसको एक और आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। इसको कर देंगे हम कलर, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा दोस्तों ये हो जाएगा इधर साइड में, यहाँ से ये, और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 202 में से अगर 125 गए कितने बचेंगे 77, 125 में से 77 गए 48, 48 में से अगर 29 गए 177, यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, 202 में से 125 गए 77 बचेंगे, 125 में से 77 गए तो 48 बचेंगे, 77 में से 48 गए तो 29 बचेंगे, 48 में से 29 गए तो 19 बचेंगे, 29 में से 19 गए तो 10 बचेंगे, और 19 में से 10 गए तो कितना बचेगा 9, यानी कि पहली वाली जो संख्या है उसमें से दूसरी वाली संख्या को माइनस किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा आपका आंसर दोस्तों 9, कितना होगा 9। नेक्स्ट की बात करें, सभी महिलाएं मोर हैं, यानी कि सभी जो महिलाएं हैं वो कौन हैं, मोर हैं। ये इस तरह से करेंगे हम, जो सभी महिला हैं, तो ये हो गई दोस्तों आपकी महिला, और ये हो गए आपके दोस्तों कौन, मोर। सभी महिलाएं मोर हो गई। उसके बाद में है सभी मोर गौरैया हैं, तो ये सभी मोर कौन हो गए, ये हो गए दोस्तों आपके गौरैया। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है सभी महिलाएं गौरैया हैं, तब सभी महिलाएं दोस्तों मोर हैं और सभी मोर गौरैया हैं, तो सभी महिलाएं भी गौरैया होंगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। सभी गौरैया महिलाएं हैं, सभी गौरैया महिलाएं हैं, नहीं दोस्तों, सभी मोर जो हैं वो गौरैया हैं और सभी महिलाएं जो हैं वो मोर हैं। तो सभी गौरैया जो है वो मोर नहीं हो सकती, यानी कि जो अंदर वाला है वो बाहर आ सकता है लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता। तो ये ऑप्शन होगा गलत, यानी कि इसमें से केवल निष्कर्ष एक जो है वो अनुसरण करता है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 14 की, तो वो है दोस्तों आप लोगों का कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच जो है सही संबंध स्थापित करता है। फल सेब और हरा, फल सेब हरा, तो
तो इसमें से दोस्तों फल और सेब हरा ये गलत है, फल सेब हरा ये भी गलत है, फल सेब हरा ये भी गलत है। ये जो है आपका चौथा ऑप्शन सही है, मानी कि ये जो है ये हो गया हरा। क्या हो गया दोस्तों, ये हरा। अंदर वाले क्या हो गए दोस्तों आपके, ये हो गए आपके सेब। और इसके बाद में ये जो है आपके क्या हो गए, फल। ये क्या हो गए, फल। तो इसमें देखेंगे दोस्तों ये ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही होगा, क्योंकि सभी सेब जो है वो फल होते हैं। सभी सेब क्या होते हैं दोस्तों, फल होते हैं। उसके बाद में कुछ सेब हरे होते हैं, कुछ सेब ऐसे भी होते हैं जो हरे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दोस्तों आपको दिया गया है व्यवस्थित क्रम में इनको शब्द, अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें जिस तरह से होते हैं वैसे ही इनको आपको करना है। तो इसमें से दोस्तों जिस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं उसी हिसाब से इनको लगाना है। तो सबसे पहले इसमें से दोस्तों हमें जो सबसे पहले आता है उसको छांटना है। तो इसमें से पहले एम है, ये एम है, ये एम है, ये एम है। इसमें जो सभी कॉमन है उनको पहले काट देंगे। तो ये चारों दोस्तों इसमें कॉमन है, इनको काट दिया। वो चारों कॉमन है, ओ को इसमें से काट दिया। उसके बाद में इसमें से दोस्तों आपका जो है सबसे पहले कौन सा आता है, तो सबसे पहले इसमें से आएगा आप लोगों का जो कि आर है। आर कितने पर आता है, यहाँ पर आर है, आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, आर 18 पे आता है, एन 14 पे आता है। तो सबसे कम जो है वो कौन सा है, 14। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा आपका 4। तो इसमें से पहले नंबर पर आएगा आपका 4। तो ये 2 है, तो ये तो ऑप्शन ख़त्म हो गया यहाँ से। उसके बाद में दोस्तों इसमें से पहले आर या टी, तो पहले आर होता है तो आर 2 में कॉमन है, दोनों को हटाएंगे यहाँ से। उसके बाद में पहले टी आता है या एन आता है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर एन है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा तुम्हारा, एन आएगा। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, यहाँ पर 2, यानी कि 3 जो है वो दूसरे नंबर पर आएगा। यानी कि 4 के बाद में कौन सा आएगा आपका 3। तो 4 के बाद में 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे को इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। ये दोनों आपके ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो बिल्कुल सही आपका हो जाता है। जिस प्रकार डॉक्टर स्टेथोस्कोप कि जिस प्रकार से डॉक्टर स्टेथोस्कोप से संबंधित है, उसी प्रकार बढ़ई किससे संबंधित है। तो बढ़ई किससे संबंधित है, तो बढ़ई जो है वो आपका संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आरी से। क्या से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, आरी से। डॉक्टर किससे संबंधित है, स्टेथोस्कोप से। तो उसी तरह बढ़ई किससे संबंधित है, आरी से। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो एक्टर को कैसे लिखा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लोगों का दोस्तों ये बी जो है वो कितने पर आता है, यहाँ पर बी जो है और वो आता है आपका 2 पर, आर आता है आपका 18 पर, ओ आता है 15 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर और एन आता है आपका 14 पर, ई आता है आपका 5 पर, यू आता है 21 पर, आर आता है 18 पर, जेड आता है 26 पर और क्यू आता है 17 पर। यानी कि 2 और 3 कितना हुआ, 5। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसी में अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, तो आपका पहला जो है उसमें क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है 3। तो एक में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों आप लोगों का 4। तो 4 पर क्या आता है आपका डी। क्या आता है दोस्तों 4 पर डी। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर 18 है और ये है आपका 21। 18 और 3 कितना होता है 21, यानी कि दूसरे में भी 3 21 ऐड हम अगर करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 में दोस्तों हम अगर 3 और ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 पर क्या होता है आपका दोस्तों, वो होता है आपका एफ। ऐसे ही दोस्तों 15 और 3 कितना होता है 18। तो ऐसे ही दोस्तों टी जो है हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर डब्लू। कितना आएगा दोस्तों डब्लू, यानी कि डी एफ डब्लू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें डी एफ डब्ल्यू है, तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें डी एफ डब्ल्यू है। तो इसमें ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई की पुत्री है। जो एक्स है वो क्या है दोस्तों, वाई की पुत्री है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो जो इस तरह का सर्कल होगा और उसको हम दोस्तों यूज करेंगे फ़ीमेल के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, फ़ीमेल के लिए। और जो ये वाला सिंबल जो होगा आपका उसको दोस्तों हम ऐड जो है यूज करेंगे किसके लिए, मेल के लिए। ये होगा दोस्तों मेल के लिए। तो उसमें बोला है कि एक्स जो है वो वाई की पुत्री है। तो वाई की पुत्री है एक्स। एक सेकंड, ये है यहाँ पर और ये हुआ यहाँ पर। तो ये जो है दोस्तों आपका हुआ वाई और ये हुआ एक्स। क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ वाई, ये हुआ एक्स। वाई की पुत्री कौन हो गई, एक्स। उसके बाद में नेक्स्ट उसने बोला है, यहाँ तक क्लियर हुआ, वाई और जेड जो है वो बहनें हैं।
तो वाई और जेड हो गई बहन। कौन हो गई दोस्तों? वाई और जेड, ये हो गई बहन। ये कौन है? जेड, तो ये बहन हो गई, ये हो गई। उसके बाद में उसने बोला है दोस्तों नेक्स्ट, यू जो है वो जेड का पिता है। जेड का पिता कौन है? और वो है दोस्तों आप लोगों का यू। कौन है दोस्तों? यू। तो ये कौन हो गया? यू। उसके बाद में नेक्स्ट उसने बोला है यू जो है वी यू का पुत्र है। वी कौन है? यू का पुत्र है। वी कौन है? यू का पुत्र है। जो आपका यू है, वी जो है वो यू का पुत्र है। तो यू जो ये है, इसका पुत्र कौन होगा दोस्तों? यहाँ पर ये हो गया वी। कौन हो गया? ये वी। ये किसका पुत्र है? ये दोस्तों वी जो है वो यू का पुत्र है। तो कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है, जेड एक्स का मैटरनल, जेड एक्स के मैटरनल ग्रैंडफादर हैं। जो जेड हैं वो एक्स के मैटरनल ग्रैंडफादर हैं? बिल्कुल नहीं है। यू और एक्स कजिन हैं। ये यू और ये एक्स, यू और एक्स कजिन हैं। ये हुआ आपका एक्स और ये हुआ यू, कजन है? नहीं है। वाई और एक्स बहन है। वाई और एक्स नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। यू एक्स के मैटरनल अंकल हैं। जो वी हैं, सॉरी वी जो है ये एक्स के मैटरनल अंकल हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आप लोगों को दिया गया है कि इसमें से भिन्न जो है उसको आपको अलग करना है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो ये जो है आप लोगों का, ये है आपका 11 का क्यू। क्या है? 11 का क्या है? ये स्क्वायर प्लस में 1। कितना हुआ? 11 11 121 और एक कितना हुआ दोस्तों आपका? 122। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये कितने का स्क्वायर है दोस्तों? आपका 5 का स्क्वायर 5 25 प्लस में 5 कितना हुआ दोस्तों? ये हो गया 30। ये कितने का है? 9 का स्क्वायर। तो 9 9 81 प्लस में 5 कितना हुआ? 9 9 81 के इसमें 5 86। नेक्स्ट जो है वो है आपका दोस्तों 7 7 49 प्लस में 5 कितना हुआ आपका? 54। तो इसमें से जो है यहाँ पर देखेंगे सभी में 5 ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है दोस्तों? सभी में 5। यहाँ पर 5 ऐड हुआ है, यहाँ पर 5 ऐड हुआ है, यहाँ पर 5 ऐड हुआ है, लेकिन इसमें ऐड हुआ है 1। तो इसमें से अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें से अलग होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बेजोड़ अक्षर का चयन कीजिए। यानी कि डी जो है वो कितने पर आता है? 4 पर। 4 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? वाई। यू कितने पर आता है? 21 पर। 21 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16। 16 का मतलब क्या होता है? पी। जे जो है वो कितने पर आता है? 10। 10 में से अगर हम दोस्तों यहाँ पर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 5। यानी कि यहाँ पर आना चाहिए ई, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पर आता है 6, 6 की जगह आता है एफ। ऐसे ही दोस्तों आपका आर है, आर आता है आपका 18 पर। 18 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 13। 13 पर क्या आता है दोस्तों आप लोगों का? एम। तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो कौन सा, इनकरेक्ट जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर -5, यहाँ पर -5 और यहाँ पर भी -5 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है -4। तो इसमें से बेजोड़ कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेजोड़ है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन थे आज के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों लाइक करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपका एग्ज़ाम कब है। और दोस्तों आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही शॉर्ट जो कि आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट हैं, वो मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।